friends, today we are going to study financial statement of companies as per Schedule 3 of Companies Act 2013. So now we start to learn the format of P&L. I mean to say the profit and loss account and balance sheet as per Schedule 3. तो अभी तक जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है आई मीन 11th और 12th में हमने टी शेप अकाउंटिंग पढ़ी है, ठीक है. बट अभी जो हायर स्टडीज़ के लिए और आगे और जो कंपनीज भी होते हैं उनमें शेड्यूल 3 को फॉलो किया जाता है. तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसके लिए तो हम फॉर्मेट सीखेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट से. तो हियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पर्टिकुलर तो सबसे पहले क्या आता है हमारा जो फर्स्ट नंबर पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मतलब कि इधर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमारी कंपनी का कोर बिजनेस है, जो कोर वर्क है, उससे जो भी हमें गेन हो रहा है वो जो अमाउंट होगा. लाइक सेल से जितनी भी इनकम आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे. बट सेल गुड्स का होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट का नहीं होना चाहिए. अनदर थिंग नेक्स्ट आएगा यहाँ पे इनकम में अदर इनकम. मतलब हमारे रेवेन्यू हमारा कोर बिजनेस के अलावा अगर हमें कहीं किसी सोर्स से इनकम हो रहा है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, हमने कोई फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट में सेल किया है, तो वो सारी जो इनकम होगी वो अदर इनकम में आएगी. फिर लास्ट में टोटल इनकम. नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्सपेंस. ओके, अब एक्सपेंस में यहाँ पे सब पार्ट है इसके कि एक्सपेंस में क्या क्या आएगा. सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड और यू कैन से कंज्यूम. Next is purchases of stock in trade. Next, change in inventory. These employee benefit. Expense. First I am writing here and after that I will explain the all outcomes which comes in this subsection. Okay. Finance cost, then depreciation and amortization. These other expense. And here is total expense. So in the expense list सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ये वाली जो चीज़ें ना उस बिजनेस में लिखी जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है. तो रॉ मटेरियल अगर यहाँ यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है आएगा. अदरवाइज नहीं, डायरेक्ट हम परचेजेस में ऐड कर देते हैं जो कि हमारा स्टॉक होता है. परचेज में फिर परचेज ऑफ स्टॉक का लिखा जाता है. जो भी परचेजेस होते हैं स्टॉक का वो यहाँ पे लिखते हैं. उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री. चेंज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और एज इट इज़ जो हमारा फिगर आएगा यहाँ पे वो हमें लिखना होता है. आइदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव है तो भी लिखना है, नेगेटिव में लिखना है मतलब वो अमाउंट माइनस हो जाएगा. और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है तो वो ऐड हो जाएगा हमारे सारे अमाउंट्स में. फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है?
जो हमारा एम्प्लॉय पे हमारा खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉय में किसी मैनेजर को पैसा देना या एम्प्लॉयज़ को देना या कोई भी अदर बेनिफिट देना, वो सारे एक्सपेंस इस वाले पार्ट में आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया या डिबेंचर इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं, और लोन प्रोसेसिंग फीस अगर पे कर रहे हैं तो वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आई थिंक ये तो सबको पता होगा। डेप्रिसिएशन 11th क्लास का सबसे अच्छा चैप्टर। तो डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट की वैल्यू टिगर एंड वेयर की वजह से कम हो रही है तो वो वाला अमाउंट। एमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट में एमोर्टाइजेशन लगता है। अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उस पर एमोर्टाइजेशन बोलते हैं और वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अदर एक्सपेंस में बहुत सारे एक्सपेंस हो गए, जैसे रेंट हो गया, कैरेज हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अगर हम कोई दे रहे हैं या कोई बैड डेट है, ये कुछ भी है, वो सब जो है एक्सपेंस जो है वो अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे। एंड दैट्स हाउ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट not completed yet. The latest work is there. Next, we went the sub. It is profit before tax. और इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी टोटल इनकम है और इसको गिना होगा, और टोटल इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर आपके पास कोई भी प्रोविज़न फॉर टैक्स है तो उस अमाउंट को माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। नाउ इट इज कंप्लीटेड है।